हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम CDS 2023 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे मेंसुरेशन 2D में से पूछे गए हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 3 क्वेश्चन का पैराग्राफ है। उसने बोला है एक सर्कल है और एक PQRS एक स्क्वायर है और कॉर्नर पर एक रेक्टेंगल बनाया गया है P पर, जिसकी डायमेंशन 4, 3 है, 4 और 2 है। कहता है सर्कल का एरिया बताओ क्या होगा। तो चलो, डायग्राम के अंदर ही सब कुछ है। मैंने सबसे पहले तो इस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन किया, फिर इधर एक राइट एंगल बनाने की कोशिश करी है ऐसे। तो अगर सर्कल की रेडियस को r मानता हूँ और अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये 2 है, ये भी सर्कल की रेडियस ही है, ये भी r ही होगी। टोटल r है, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो ये r-4 आ जाएगा और ये मेरे पास r-2 आ जाएगा। अब एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बताएं जिनमें 2 का फर्क होता है। ये सबसे छोटा r-4, उसमें 2 जोड़ देंगे तो r-2 आ जाएगा, उसमें फिर 2 ऐड कर देंगे तो r आ जाएगा। तो सबसे छोटा ऐसा ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 2 का फर्क हो, वो आप जानते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब आर की वैल्यू जरूर 10 होएगी, रेडियस 10 आ जाएगी, आर की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। अगर आर 10 होता है तो ये परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, बेस आपके पास 6 हो जाएगा। पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, 100 पाई आंसर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, 100 पाई आपके पास आंसर आ जाएगा। यह था पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया आपसे पूछा गया क्या होगा। तो ये जो कंप्लीट यहाँ पर मैंने ये डायगोनल खींचा है, इस पूरे की लेंथ आप जानते हैं, ये आर है, ये आर है, तो पूरी लेंथ हो जाएगी √2r। ओ से लेकर आर तक की लेंथ आपके पास √2r है। इस √2r में से सर्कल की रेडियस माइनस कर दें तो आपके पास स्क्वायर का डायगोनल आ जाएगा, इतना इतना। तो स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ होगी, पूरे √2r में से सर्कल की रेडियस को माइनस कर दिया, ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया। ये डायगोनल की लेंथ आई है, और डायगोनल को अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास जो है वो स्क्वायर की साइड आ जाएगी। ये मेरे पास स्क्वायर की साइड आ गई है। और पूछा क्या है, एरिया पूछा है, एरिया इसका। तो इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर का एरिया आ गया। तो आर स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया, आर की वैल्यू आपके पास है पूरे का, पहले होल स्क्वायर अगर आप करना चाहते हो होल स्क्वायर कर दो इसका। तो पहले आर स्क्वायर मैंने कॉमन लेकर बाहर निकाला, तो पीछे बचा √2 - 1 बाय √2, बाहर आ गया आर स्क्वायर जिसकी वैल्यू 100 है, इस पूरे का स्क्वायर पड़ा ही है। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2 + 1 - 2√2 बाय में 2 इंटू 100। 2 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 50 आ जाएगा, और ब्रैकेट में आएगा 3 - 2√2। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, 50 के ब्रैकेट में 3 - 2√2, बी ऑप्शन अपने पास आंसर रहेगा। पैराग्राफ का तीसरा क्वेश्चन है, कहता है शेडेड रीजन का जो है एरिया बताना है। ये तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया 100 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड आपके पास 10 है जो कि रेडियस के बराबर है। तो पूरे स्क्वायर का एरिया है मेरे पास 100। इस 100 में से ये सेक्टर का एरिया इतना इतना माइनस कर देते हैं, इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये सर्कल का चौथा हिस्सा है। पूरे सर्कल का एरिया 100 पाई है जो कि हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था, तो इस सेक्टर का एरिया 25 पाई हो जाएगा। तो 100 में से 25 पाई को माइनस कर दो। अब इस रेक्टेंगल को भी माइनस कर दो, इस रेक्टेंगल का एरिया 8 है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 92 - 25 पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेरे पास आंसर रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन का आसान सा पैराग्राफ आया था 2023 के फर्स्ट पेपर में। चलो अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। फिर ये 2 क्वेश्चनों का पैराग्राफ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू इन फॉलोइंग फिगर, रेक्टेंगल ABCD है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ R है, सर्कल की रेडियस आपको R दे रखी है। चलो ये अच्छा है, ये अच्छा है। सर्कल की रेडियस मुझे R गिवन है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है। और 2 एंगल आपको 30-30 डिग्री दे रखे हैं। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल टू द रेक्टेंगल, पूरे सर्कल का एरिया। पूरे सर्कल का एरिया तो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर है। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अब रेक्टेंगल का एरिया, ये एंगल 30 डिग्री है, हाइपोटेनस की वैल्यू 2r है,
तो बेस निकाल सकते हैं, मतलब DC निकाल सकते हैं। 10 किससे निकलेगा, साइन लगाएं या कोस लगाएं। तो DC निकालना है, ये एंगल 30 डिग्री है तो कोस लगाएंगे। तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से DC की वैल्यू मेरे पास आ गई √3r आ गई। DC की वैल्यू √3r है, तो ये लेंथ जो है ये √3r होगी। उसके बाद इसी 30 डिग्री में जब साइन थीटा लगाऊंगा मैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से DA की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, ये वैल्यू 1 होगी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 1 की बजाय R होगी, सॉरी 1 नहीं R होगी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब √3/2 √3r², और इनका रेशियो आपके पास आ जाएगा π/√3, जो कि B ऑप्शन अपने पास आंसर रहेगा। तो सर्कल के एरिया के साथ रेशियो पूछा गया था रेक्टेंगल के एरिया का। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। AEC, ये रहा A, ये रहा E, ये रहा C, नहीं AEC, इसका एरिया निकालना है AEC। तो सबसे पहले तो जो एरिया निकालना है अपने को वो हाईलाइट कर लेते हैं। ये एरिया निकालना है, ये ग्रीन वाला एरिया, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये R है, तो ये वैल्यू हो जाएगी R/√30 tan थीटा से। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे तो DE की वैल्यू आएगी R/√3। ठीक बात। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू आ जाएगी पूरे √3r में से R/√3 को माइनस कर दें, √3r में से R/√3 को माइनस कर दें, ये हो गया बेस। और हाइट की वैल्यू R के इक्वल ही है, हाइट की वैल्यू R है। तो √3 एलसीएम ले लेंगे, तो 2√3 आ गया अपॉन में, तो ये बनेगा 3r², 3r माइनस r, जो कि हो जाएगा 2r, इंटू में पड़ा है r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r²/3 अपना आंसर है, और r²/3, r²/√3 अपना आंसर है, r²/√3, r²/√3, ए ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। तो ये थे 2 क्वेश्चनों का पैराग्राफ था, और ये दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान थे। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो मैं आपको बता दूं, इस पेपर में पहली बार ऐसा हुआ है कि 19 क्वेश्चन हमारे पास किसी चैप्टर में इस मेंसुरेशन 2D में से आए हैं, 19 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। द प्लिंथ ऑफ ए हाउस हैज एन एरिया 200 स्क्वायर मीटर, इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, लेंथ ब्रेड्थ का रेशो 2:1 है, तो रेशो 2:1 है, और एरिया 200 है, तो लेंथ और ब्रेड्थ 20 और 10 होएगी। ये बात अपने डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि लेंथ 20 है, ब्रेड्थ 10 है, एरिया 200 बन गया। द ओनर ऑफ हाउस एक्सटेंड द ट्रेस बाय 1 मीटर इन ईच साइड, तो ठीक है, ये 20 थी, ये 10 थी, उसने हर एक साइड 1-1 बढ़ा दिया, मतलब लेंथ 22 होगी अब ऊपर वाले बाहर वाली साइड की, और ब्रेड्थ वाली साइड जो है वो 12 हो जाएगी, दोनों साइड 1-1 बढ़ी है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एरिया दैट इंक्रीज इन टेरेस, हाँ भी कितने परसेंट एरिया बढ़ गया। पहले एरिया था 20 × 10 200, आज एरिया हो गया 22 × 12, 12 दूना 24, 2 24 और 2 26, आज एरिया इतना हो गया। तो एरिया 200 से बढ़कर 256 हो गया, कितने परसेंट बढ़ गया, बड़ा है 64 अपॉन में 200 × 100, तो आप देखेंगे कि एरिया जो है पहले से 32% बढ़ गया। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी ऑप्शन। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड लेंथ 44 सेंटीमीटर रोल्ड अलॉन्ग वन ऑफ इट्स एज साइड टू फॉर्म ए सिलेंडर टू मेक अपोजिट एज जस्ट टच टू दी अदर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये 2D का कहाँ से आ गया, ये मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है, ये आपके पास मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन रहेगा। ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड लेंथ 44 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर शीट है जिसकी साइड लेंथ 44 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को मैं उसमें से कटवा दूंगा आपकी शीट में से, क्योंकि मेंसुरेशन 3D क्वेश्चन है। तो एक स्क्वायर शीट है ऑफ साइड लेंथ 44 सेंटीमीटर है, वो रोल्ड अलॉन्ग वन ऑफ इट्स साइड, इसको रोल करके इस तरीके से सिलेंडर बनाया गया है। तो 2πr की वैल्यू आपके पास जो है 2πr, 2πr, इसकी वैल्यू 44 है, तो r की वैल्यू 7 होगी, रेडियस 7 होगी। अब कहते हैं इसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा, तो πr² h, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 का स्क्वायर 484 इंटू में 14, 14 चौके 56 हो गया, 5 बचा, और 112 और 5 117, और इससे मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर जो आएगा 6776 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, लेकिन ये क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D का है अपने। तो 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर राइट एंगल ट्रायंगल आर इतना और इतना। पेरीमीटर आपको दे रखा है a + b + c 36। द पेरीमीटर एंड एरिया आपको दे रखा है हाफ AB, इसकी वैल्यू दे रखी है 54। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस पूछा है, c की वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्या होगी? c की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी? चलो c की वैल्यू निकालने के लिए मैं a और b को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो c को दूसरी साइड ले गया, a + b = हो गया 36 - c, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया, a² + b² + 2ab = हो गया 36 का स्क्वायर 1296 - 72c + c²। अब मुझे पता है a² + b² मिलकर c² बनाएंगे पाइथागोरस से, तो a² + b² से मैंने c² को कैंसिल कर दिया। ab की वैल्यू 108 है, तो 2ab की वैल्यू हो जाएगी 216। 216 = 1296 - 72c आ गया। तो 72c की वैल्यू आ रही है 1080। तो c की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आएगी, मेरे ख्याल से 15 आ रही है। तो c की वैल्यू यहाँ पर आपके पास c ऑप्शन आ जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर एज 16.4, पेरीमीटर 16.4 है, वो 5.2, ये भी 5.2 रेडियस, तो ये हो गया 10.4, पीछे 6 बच गया। सेक्टर का एरिया पूछा क्या होगा, ये एरिया पूछा क्या होगा। तो आर्क लेंथ = होता है r थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 6/5.2। सेक्टर का एरिया होता है r² θ/2, तो r का स्क्वायर मतलब 5.2 × 5.2, थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 6/5.2, और इस पूरे के अपॉन में 2 पड़ा है। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल विद लेंथ इतना इतना इतना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब भी सर्कल बनता है तो उसकी रेडियस होती है आपके पास a + b - c/2, ये हम ज्योमेट्री के अंदर सीखते हैं। तो 12 + 16 - 20/2, तो ये आ गया 4, मतलब इस सर्कल की रेडियस 4 है। उसने पूछा क्या व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²। इसको सोल्व कर लें और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 16 × 4 64, 6 बचा, 16 और 6 22, 2 बचा, 18 और 2 20, तो मेरा आंसर होगा 50.24, और 50.24 का मतलब मैं 50 आंसर कह दूंगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आपके पास रहेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहा है, ए फ्लोर ऑफ बिग हॉल हैज डायमेंशन इतनी इतनी एंड इतनी इतनी, इट्स इज टू बी पेव विद स्क्वायर टाइल ऑफ सेम साइज, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल। तो सबसे पहले टाइल की डायमेंशन निकालने के लिए मुझे इसका HCF लेना पड़ेगा। इन दोनों का अपने HCF लेते हैं, HCF 2340, इन दोनों का HCF, वो आपके पास टाइल की डायमेंशन होगी कि उसका साइज क्या रखना है। तो HCF निकालने के लिए पहले 20 से डिवाइड कर दिया सभी, तो ये आ गया 153, और ये आएगा 117। अब इसके बारे में बात करें, ये किससे डिवाइड होता है, पता लग रहा है यहाँ पे, ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 से हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है 51, 3 से किया 39। अब ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं होंगे। 20 × 3 60 मेरे पास जो आया है वो HCF आया है, मतलब जो टाइल है उसकी साइड को मुझे 60 सेंटीमीटर रखना है। तो मुझे कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन था, कितनी टाइल्स की मेरे पास ज़रूरत पड़ेगी। क्या इससे आगे नहीं हो सकता, ये 3 से हो रहा डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 से और हो रहा है, तो ये 17 आएगा और 13 आएगा। तो HCF की वैल्यू 180 आ गई। 180 की जो टाइल की लेंथ है वो 180 सेंटीमीटर रखनी है। तो नंबर ऑफ़ टाइल कितनी आएगी, 30 × 30 60 इंटू 23 40 / 180, 180, 0 से 0 कैंसिल,
ये मेरे पास कैंसिल हो गया 13 बार, ये मेरे से कैंसिल हो जाएगा 17 बार, और 17 इंटू 13 221 मेरा आंसर रहेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो टाइल की साइज बड़े से बड़ा करना था, तो टाइल का साइज एक ऐसा होगा जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को डिवाइड करे, और एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड करे, तो हमें HCF निकालना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ लॉन्ग विल ए मैन टेक टू वॉक अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वेयर फील्ड ऑफ एरिया 25 हेक्टेयर। 25 हेक्टेयर का मतलब होता है 25 इंटू 10 की पावर 4, इतने मीटर स्क्वेयर एरिया। तो साइड हो जाएगी 500 मीटर, तो 500 मीटर साइड ये है, 500 500 500, टोटल उसने चलना है 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर उसने चलना है। और अगर 1 घंटे के अंदर अगर वो 5 किलोमीटर चलता है तो 2 किलोमीटर चलने में उसको 24 मिनट लगेंगे। 5 किलोमीटर चलने में उसको टाइम लगा 60 मिनट, तो 1 किलोमीटर चलने में उसको टाइम लगेगा 12 मिनट, तो उसको 2 किलोमीटर चलने में टाइम लगेगा 24 मिनट। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपके पास रहेगा सी ऑप्शन। हेक्टेयर की वैल्यू याद रखें, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अपने बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है लेट एक्स बी द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, रेडियस आर है, तो डायमीटर हो जाएगा 2r, तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी √2r हो जाएगी, √2r, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है। वाई द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम सर्कल। सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, तो उसकी रेडियस के बारे में आप जानते हैं कि उसकी रेडियस होती है a/√3 होती है, तो उसकी जो साइड आएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो √3r आ जाएगी, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो y बोला है उसकी वैल्यू आ जाएगी √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, तो ये आ गया 3√3/4 r स्क्वायर। x में जब मैं y का डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2/3√3, और 4 चला गया ऊपर, तो x/y की वैल्यू आ गई 8/3√3, और इसका जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो x² y² की वैल्यू आ रही है 64/27। तो देख लो 64 के साथ में y² आना चाहिए और 27 के साथ में x² आना चाहिए, ऐसा अपने को बी ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के कभी बाहर अगर सर्कल बने तो उसकी रेडियस जो होती है वो a/√3 होती है, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता है तो उसकी रेडियस होती है a/2√3 होती है। तो ये हमारा ज्योमेट्री का कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर मैं 14 की ओर चलता हूँ। इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय इतना, इसका मतलब होता है 66 सही 2/3 का मतलब है कि आपकी लेंथ जो है वो 3 से बढ़कर 5 होगी, 3 से बढ़कर 5 होगी, क्योंकि 66 सही 2/3% का मतलब होता है 200/3%, 200/3%, परसेंट हटाएंगे 2/3, मतलब पहले 3 थी उसमें 2 का चेंज आ गया, मतलब 3 से बढ़कर 5 होगी। कहता है बाय व्हाट परसेंट शुड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज इन ऑर्डर टू मेंटेन द एरिया। लेंथ अगर 3 से 5 कर रहे हैं तो ब्रेड्थ 5 से 3 करनी पड़ेगी, और 5 से 3 करने का मतलब कितने परसेंट का डिक्रीज आ गया? 40% का डिक्रीज आ गया। यह बहुत आसान क्वेश्चन था, सी ऑप्शन अपना आंसर है कि लेंथ को अगर लगभग 66% बढ़ाएंगे तो एरिया को सेम रखने के लिए ब्रेड्थ को 40% कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कवर बाय 3 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉन इनसाइड ए रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। 8/12 का ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, और इसके अंदर मुझे मैक्सिमम एरिया बनाने के लिए 3 सर्कल रखने हैं। तो एक तो मैंने बड़े से बड़ा जो बना सकता था मैंने वो बना लिया। उसके बाद जितना एरिया मेरे पास बच गया, इस एरिया के अंदर भी मैंने 2 सर्कल और बना लिए। तो सबसे बड़ा सर्कल जो है उसका डायमीटर 8 हो जाएगा, तो उसकी रेडियस मेरे पास 4 आ जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, टोटल 12 है, तो पीछे 4 बच जाएगी, तो इनकी रेडियस 2-2 हो जाएगी। तो इसका एरिया हो जाएगा 16 पाई, इसका एरिया 4 पाई, इसका एरिया भी 4 पाई, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ गया 24 पाई। लेकिन ये आंसर से मैं पूरी तरह से यहाँ पर फिलहाल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसने बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कवर्ड बाय 3 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। ये 24 पाई मैक्सिमम ऑप्शन है चारों में से,
और 24 पाई एरिया तो आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं, मैंने बना दिया, लेकिन इसका आंसर 24 पाई से हल्का सा ज़्यादा आएगा। वो हल्का सा ज़्यादा इसलिए आएगा, मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, 24 पाई से हल्का सा ज़्यादा क्यों आएगा, क्योंकि जब मैं इस तरीके से यहाँ पर सर्कल बनाऊँगा ना, अगर ये जो 4 पाई, ये 2 रेडियस का अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पे 2 रेडियस का सर्कल बनाऊँगा, तो वो सर्कल कुछ ऐसे बन जाएगा। ऐसे। तो आप गौर से देखो, इस बड़े सर्कल इस छोटे सर्कल के बीच में थोड़ा सा गैप बचा है, गैप बचा है, यहाँ पर भी गैप बचा है। तो आप इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा सकते, नहीं सॉरी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इधर से पैक हो चुका है, इधर से पैक हो चुका है, इससे बड़ा सर्कल नहीं बन सकता, ये गैप पक्का दिखेगा ही दिखेगा। ठीक बात है, इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें, डी ऑप्शन। क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर बड़े सर्कल को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो एरिया और बढ़ जाएगा, ताकि मैं इसको टच करवाऊँ, इतनी जगह क्यों वेस्ट करनी। पर मैंने ये देखा कि सर्कल ऊपर नीचे से टच हो चुका है, बिल्कुल पैक हो चुका है, मैं इसका साइज इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। इसको बस पूरे सर्कल को मैं थोड़ा सा राइट लेफ्ट खिसका सकता हूँ, लेकिन सर्कल के साइज को बढ़ा नहीं सकता मैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ए ट्रायंगल ABC हैज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल PQRS हुज पैरामीटर आर 16, 12, 4 और 12। ए ट्रायंगल ABC हैज डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉलर ट्रायंगल PQRS। ठीक बात है, किसी ट्रायंगल को 4 छोटे छोटे ट्रायंगल के अंदर कहता है डिवाइड कर दो, मैंने कर दिया अलग से। हुज पैरामीटर आर 16, 12, 4 और 12 सेंटीमीटर जो भी है। PR एंड S कंटेन द वर्टिसेज ABC। ठीक है, PRS कंटेन द वर्टिसेज ABC। PQRS, अच्छा 4 ट्रायंगल, सॉरी 4 ट्रायंगल जो है उनका नाम PQRS, मुझे लगा वर्टेक्स है। ठीक है, P जो है वो A वाला है, ठीक है, ऊपर P है। R जो है वो B वाला है, R जो है वो B वाला है। S जो है वो C वाला है। तो बचा कौन? Q यहाँ आ गया। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC? ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर पूछा है उसने, क्या होगा? ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर पूछा गया, क्या होगा? सभी का पेरीमीटर आपको दे रखा है। P का पेरीमीटर टोटल 16 है और Q का पेरीमीटर उसने 12 दे रखा है और R का पेरीमीटर उसने 4 दे रखा है। S का पेरीमीटर उसने 12 दे रखा है, कुछ ऐसा 12। तो यहाँ पर जो कुछ भी दिया सभी को मैं मान लेता हूँ। A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया, D मान लिया, E मान लिया, इसको F मान लिया, इसको G मान लिया, इसको H मान लिया, इसको I मान लिया। चलो, तो ऊपर वाले का पैरामीटर हो जाएगा A प्लस F प्लस G, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 16। इसका पैरामीटर हो जाएगा B प्लस C प्लस H, इसकी वैल्यू 4 है। यहाँ पर आ जाएगा C प्लस D प्लस E, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 12। और लास्ट बीच वाला आ गया, ये हो गया H प्लस G प्लस I। आई इसमें क्यों नहीं है? DE, ये C नहीं था, ये I था ना, ये I था, I। तो H प्लस G प्लस I, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 12, कुछ ऐसा है। AFG ठीक है, BCH ठीक है, IDE ठीक है, HGI ठीक है। मुझे चाहिए A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, क्योंकि मुझे ABC का पैरामीटर चाहिए। मतलब A से लेकर मुझे ABCDEF इन सभी का सम चाहिए। A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए, D चाहिए, E चाहिए और H भी चाहिए। तो देखकर पता लग रहा है कि अगर मैं पहली 3 इक्वेशन को ऐड करके चौथी इक्वेशन को माइनस कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। तो पहली 3 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 16 प्लस 4 प्लस 12 और फिर 12 को माइनस कर देना, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 16 प्लस 4 20 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि जो FGI बचे हैं वो इसी तीनों से कैंसिल हो जाएंगे, इन्हीं तीनों से कैंसिल हो जाएंगे। G भी कैंसिल हो जाएगा और H भी कैंसिल करना है। यहाँ पर ये जो सर्कल मैंने एक H के ऊपर लगा दिया गलती से, ये H पे नहीं लगाना था, ये सर्कल जो लगना था ये किसके ऊपर लगेगा? F के ऊपर लगेगा, F के ऊपर, क्योंकि मुझे ABCDEF चाहिए। तो जो इनके ऊपर सर्कल लगे हैं वो बच जाएंगे
GHI जो है वो इस GHI से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आंसर इस क्वेश्चन का जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। OABC एक रोम्बस है, ठीक बात है। OABC एक रोम्बस है, OABC एक रोम्बस है। हुज 3 वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर O, सेंटर एट O। इसके 3 वर्टिसेस जो हैं वो एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 32√3 स्क्वायर सेंटीमीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तीन ही लाई करते हैं इसके। ABC is a rhombus whose 3 vertices lie on a circle with center O, ठीक बात है, सेंटर O है और बाकी तीनों जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो इसका डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। मैं O सर्कल का एक, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना लिया O सेंटर का। अब एक रोम्बस बनाना है इसके ऊपर, रोम्बस, ये लो भाई, O को सेंटर मान के बाकी तीन इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। ये मैंने रोम्बस बना लिया, OABC। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, क्योंकि ये भी सारी सर्कल की रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब कुछ ठीक है। द एरिया ऑफ रोम्बस 32√3, तो इसका एरिया 16√3, इसका एरिया भी 16√3। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस बतानी है क्या होगी। तो √3/4 ऑफ साइड का स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बराबर 16√3 है। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 8 आ रही है, मतलब रेडियस की वैल्यू जो है वो मेरे पास 8 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल सी, सर्कल सी का एरिया बताना है। कहता है ना आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, एक आर्क है उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है, सबटेंड एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर, ठीक बात है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल सी एट द सेंटर ऑफ सी। तो कहता है क्या आप सर्कल का एरिया बता सकते हैं, आर्क लेंथ पता है और ये 30 डिग्री एंगल है। एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल 30 डिग्री एट सेंटर सी। पूरे सर्कल का क्या आप एरिया बता सकते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर थीटा होती है आर्क लेंथ, पाई आर थीटा बाई 180, जब थीटा अपने को डिग्री में दिया होता है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7, थीटा की जगह पर 30 डिग्री दिया है, तो पाई आर 30 डिग्री बाई 180 बराबर आ गया 7। तो पाई आर की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास आ रही है 42 आ रही है, पाई आर की वैल्यू जो है वो 42 आ रही है। यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 42 बटा में पाई आएगी, तो मैं पूरे सर्कल का एरिया बता सकता हूँ पाई आर स्क्वायर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कह रहा है कोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर सबटेन 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर। फिर कह रहा है एक कोड है उसकी लेंथ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है और वो सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। अगर ये 90 डिग्री है और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 10/√2 है, ये भी 10/√2 है। अब अगर सर्कल की रेडियस पता लग गई तो एरिया में बता सकता हूँ, मतलब चाहे मुझे दूसरा स्टेटमेंट दे दे चाहे पहला स्टेटमेंट दे दे, मैं सर्कल का एरिया निकाल सकता हूँ, मैं आंसर बता सकता हूँ। उसने पूछा है कि ये ऑप्शन आपने तब बताना है, दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर। नहीं, ये ऑप्शन आपने तब चूज करना है जब इधर स्टेटमेंट अलोन, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट दे दे आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो मैं चाहे पहला स्टेटमेंट ले लूँ चाहे दूसरा ले लूँ, मैं मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ, दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट से मेरा काम चल सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, ए chord PQ of circle C, divide it into two segments such that 3 times the area of the major segment equal to 4 times the area of minor segment। ठीक बात है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के एरिया की रेशियो की बात की गई है, इसका एरिया का रेशियो 4:3 दिया गया है। ठीक है, कहता है इसकी रेडियस बताओ क्या होगी, चलो पता करते हैं। कहता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट 66 है, माइनर सेगमेंट 66 है, अगर इनका रेशियो 4:3 है, इसका 66 है, तो इसका 88 हो जाएगा अपने आप ही। तो मुझे पहली बात दोनों स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पहला स्टेटमेंट दे देगा तो दूसरा मैं अपने आप निकाल लूँगा, और अगर दूसरा स्टेटमेंट दे देगा तो मैं पहला अपने आप निकाल लूँगा, ये बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द रेडियस ऑफ सी।
क्या सर्कल की रेडियस बता सकते हैं आप? रेडियस की बात की है। अब मुझे ये पता है कि अगर ये एरिया 66 है, ऊपर वाला एरिया 88 है, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या हो गया? पूरे सर्कल का एरिया हो गया 8 6 4 1 बचा 14 और 1 15, जिसको मैं पाई आर स्क्वायर के बराबर पुट कर दूंगा, वहाँ से मेरी सर्कल की रेडियस आ जाएगी। मतलब चाहे मुझे ये स्टेटमेंट दे देते कि ये 66 है, तो 4:3 से मैं अपने आप इसको 88 बोल देता, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे वो 88 दे दे तो 4:3 से मैं इसको अपने आप 66 बोल लूँगा। तो दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट दे दो, मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, मुझे दोनों स्टेटमेंट चाहे ना ही दो। अगर पहला स्टेटमेंट दे दोगे सिर्फ, मैं तब भी आंसर निकाल लूँगा। आपने बोला ये 66 है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट काम में लिया। फिर दोनों का रेशो दे रखा है, बड़े एरिया और छोटे एरिया का रेशो, तो 3 वाला 66 हो गया तो 4 वाला अपने आप ही 88 हो जाएगा, क्योंकि रेशो 3:4 मेंटेन रखना है। तो पहला स्टेटमेंट दे दो, तब मैं दूसरा स्टेटमेंट मेरे को पता लग ही जाएगा। और अगर दूसरा स्टेटमेंट दे दो तो मुझे पहला स्टेटमेंट अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि रेशो 4:3 है। तो दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट दे दो, मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन रहेगा। यह था क्वेश्चन नंबर 19 2023 के फर्स्ट पेपर का, और इसी के साथ ही 2023 के फर्स्ट पेपर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट है। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद।